हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस केवीएस ईएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वह माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें हम 20 का दम यानी कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह जो वीडियो है आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड। रॉड शेप जो बैक्टीरिया होती है इसे क्या कहा जाता है? बैसिली कहा जाता है, स्पाइरिलम, विब्रियो या फिर कोकस कहा जाता है। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? बैसिली कहते हैं, यानी कि बैसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस सबटिलिस। ये जो बैक्टीरिया है किस शेप्ड का होता है? रॉड शेप्ड का होता है। तो रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया है उसको बैसिली कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की, यानी कि जो लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की थी? तो ए.वी. लीवेनहॉक। ए.वी. लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट है इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है? लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। और जो लिविंग सेल है कौन है? बैक्टीरिया है। ए.वी. लीवेनहॉक ने और किसकी किसकी डिस्कवरी की है? तो जो ए.वी. लीवेनहॉक उन्होंने स्पर्म की भी डिस्कवरी की है, एग की डिस्कवरी की है और आरबीसी की भी डिस्कवरी ए.वी. लीवेनहॉक ने की है। तो आप याद रखेंगे कि ए.वी. लीवेनहॉक ने किसकी किसकी डिस्कवरी की है? तो लिविंग सेल में बैक्टीरिया की, स्पर्म, एग और आरबीसी की डिस्कवरी की है। और लिविंग सेल जो है उसकी स्टडी यानी कि जो डेड सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। और जो डेड सेल था वह कौन सा था? क्यूरकस सुबेर नाम का प्लांट था, ऑक प्लांट जिसको हम कहते हैं। तो याद रखेंगे लिविंग सेल और डेड सेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस बाय हीट किल्ड एक्सट्रैक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस है, यानी कि डिप्लोकोकस एक बैक्टीरिया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था। तो यह डिस्कवरी किसने की थी? ब्राउन ने की थी, ग्रिफिथ ने की थी, फ्लेमिंग ने या फिर मैकलियोड ने? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसकी डिस्कवरी जो की थी वो फ्लेमिंग ने की थी, ग्रिफिथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल राइबोसोम आर कॉल्ड। तो बैक्टीरियल राइबोसोम को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है या फिर पॉली राइबोसोम कहा जाता है? तो जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस आयोफेसियन से, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्फेरॉइड से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। तो जो टेट्रासाइक्लिन होता है इसको हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस आयोफेसियन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस भी होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। अगर ऑप्शन में ये भी रहेगा तो भी ग्रेसियस नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस। जो रेमोसस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, इससे भी टेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफेसियंस रहे या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस रहे, दोनों करेक्ट आंसर हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय और फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रिपेयर्ड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है इसको हम ऑब्टेन करते हैं या फिर यह प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिलाई इन बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर। बैक्टीरिया में जो पिलाई होता है वह किस काम आता है? लोकोमोशन के काम आता है, रेस्पिरेशन के, कंजुगेशन के या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के। तो जो पिलाई होता है वह सेक्सुअल कांटेक्ट में हेल्प करता है, यानी कि कंजुगेशन में हेल्प करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का चीफ कंपोनेंट क्या होगा? सेल्यूलोज एंड काइटिन, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, एमिनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जो चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल है वह होता है एमिनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड होता है। एमिनो एसिड जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन आता है और पॉलीसैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें क्या क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन करने की जो कॉमन मेथड है वह कौन सी है? बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग है या फिर कंजुगेशन है। तो जो सबसे कॉमन मोड होता है रिप्रोडक्शन करने का बैक्टीरिया में वह होता है बाइनरी फिजन। 9th नंबर क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज नोन इन। तो जो बैक्टीरिया है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है वह कौन सा होता है? उसे क्या कहा जाता है? एंडोस्पोर कहते हैं, एकाइनिड्स कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द एबोव होता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वह क्या है? एंडोस्पोर है। एकाइनिड जो है किस में होता है? तो एल्गी में होता है। और जो हेटेरोसिस्ट है वो किस में होता है? बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। और ये किस में होता है? एल्गी में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी इज। तो जो टीएमवी है टोबैको मोज़ेक वायरस उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो टीएमवी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि SSRNA होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव नेचर ऑफ टोबैको मोज़ेक डिसीज वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो मोज़ेक वायरस है यानी कि मोज़ेक डिसीज है टोबैको का, उसका इन्फेक्टिव नेचर को किसने डिस्कवर किया था? इवानोवस्की ने किया था, एडोल्फ मेयर ने किया था, विजेरिंग ने किया था या फिर स्टेनले ने किया था। तो मोज़ेक डिसीज का जो इन्फेक्टिव नेचर है, संक्रमण जो प्रकृति है, उसको बताया था एडोल्फ मेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, बंची टॉप ऑफ बनाना इज प्लांट डिसीज कॉज ड्यू टू। तो बंची टॉप ऑफ बनाना जो है एक प्लांट डिसीज है जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या फिर एल्गी के कारण। तो बंची टॉप ऑफ बनाना जो होता है वह वायरस की वजह से होता है, एक वायरल डिसीज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, डिटेल्ड स्टडी ऑन बैक्टीरियोफेज वाज डन बाय। तो बैक्टीरियोफेज की जो डिटेल स्टडी है किसने की थी? ट्वर्ट ने की थी, डी हैरेल ने, स्टेनले ने, बोथ ए एंड बी ने की थी। तो बैक्टीरियोफेज की जो डिटेल स्टडी है उसको डी हैरेल ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिस्कवरी किसने की है? तो ट्वर्ट एंड डी हैरेल ने की है। अगर डिस्कवरी की बात आए किसकी, बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की है? तो ट्वर्ट एंड डी हैरेल ने की है। और अगर डिटेल स्टडी की बात आएगा तो डी हैरेल। आगे बढ़ते हैं।
चिकन पॉक्स इज काउज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो जो चिकन पॉक्स है वह वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस? तो वेरिसेला वायरस जो होता है, वेरिसेला वायरस, यानी कि वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है उसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन, द टोबैको मोज़ेक वायरस वाज क्रिस्टलाइज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय, तो टोबैको मोज़ेक जो वायरस है उसको किसने क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टलीकरण किसने किया था? WM स्टेनले ने, लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर एंडी लॉफ ने? तो WM स्टेनले जो है इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरियल सेल इज, तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है उसको कौन इनहिबिट करता है? कौन सा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है? इनहिबिट करता है। क्लेविसिन करता है, पेनिसिलिन करता है, आर्गोटिन करता है या फिर नन ऑफ द एबव? तो जो पेनिसिलिन होता है वो क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करता है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन ऑब्टेन कहाँ से होता है? फंजाई से ऑब्टेन होता है। कौन से फंजाई से? तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम जो नोटेटम फंजाई है उससे ऑब्टेन होता है। और किसने इसकी खोज की थी? तो इसकी जो डिस्कवरी है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सॉरी। मिनट, तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है इन्होंने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैव an undefined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contain only DNA without protein. Such a region is called, तो एक बैक्टीरिया है जो क्या है? एक अनन्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और वो ओनली DNA को कंटेन करता है विदाउट प्रोटीन के, यानी कि उसके पास प्रोटीन भी नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं या फिर न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया है जिसके पास DNA विदाउट प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं या फिर जीनोफोर भी कहा जाता है, या फिर उसी को क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? क्रोमैटिन बॉडी या फिर न्यूक्लियाइड या फिर जीनोफोर, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम वायरसेस मल्टीप्लाई एज सून एज इंटर द होस्ट सेल रिजल्टिंग इन लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ द होस्ट सेल, सच वायरसेस आर कॉल्ड। तो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं? जब वह होस्ट सेल के अंदर होते हैं, यानी कि होस्ट सेल के अंदर जब पहुंचते हैं तो जो वायरसेस होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं? लाइसिस या फिर ब्रेक डाउन करते हैं होस्ट सेल का। तो ये जो वायरस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइटिक वायरस कहलाते हैं, लाइसोजेनिक वायरस कहलाते हैं, बोथ ए एंड बी कहलाते हैं, फिर नॉन वायरुलेंट वायरसेस कहलाते हैं। तो ऐसे वायरस को हम लाइटिक वायरस कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ETS इन बैक्टीरिया इज फाउंड, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैक्टीरिया में किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
तो जो ETS है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वह किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में भी किस में? मेसोसोम में। मेसोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज। तो प्लेग का जो पॉजिटिव एजेंट है वह कौन है? मॉस्किटो है, एर्सिनिया पेस्टिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। तो पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यर्सिनिया पेस्टिस जो होता है वह प्लेग का पॉजिटिव एजेंट होता है। एर्सिनिया पेस्टिस या फिर पास्चुरेला पेस्टिस, ये जो है प्लेग का पॉजिटिव एजेंट होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है 20 कदम था, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को कवर किए, और ये सभी जो क्वेश्चन है आपके PGT एग्ज़ाम बायोलॉजी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।